हेलो एंड वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल सीडीएस जुगाड़ से। तुम्हारा अपना चैनल जहाँ पे तुम्हें मिलता है एक करेक्ट आंसर की डिस्कशन मिलता है अपने पीवाईक्यूज पे। और ये वो चैनल है जो तुम्हारे लिए एज एन एस्पिरेंट, अगर तुम्हारा सीडीएस का पेपर है, बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें ना सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा बल्कि तुम्हें देगा नॉलेज और गाइडेंस साथ साथ। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। जो बच्चे प्रीवियसली ये सेगमेंट देखते आ रहे हैं उन्हें ये पता है कि सीरीज़ में हर वीडियो में तुम्हारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे एक पर्टिकुलर पेपर पे। और अगर तुमने ये क्वेश्चंस कर लिए तो तुम्हें पैटर्न पता लगेगा, तुम्हें ये पता चलेगा ट्रेंड कहाँ जा रहा है, यूपीएससी क्या पूछ रहा है और किस तरह से हमें अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो भाई ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें पता लग गई तो तुम्हारा काम बन गया कि नहीं बन गया। तो तुम अपने 2020 के इस पेपर का जो एनालिसिस निकालोगे उससे तुम्हें पता चल जाएगा मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ सकते हैं, और ये पार्ट है जो मैं कर सकता हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरी स्ट्रेंथ है, और ये थोड़ा सा ढुलमुल है, वीक है, शायद हमारी कमी है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कुछ कुछ केसेस में बहुत आसान होते हैं, डायरेक्टली ग्रामर से भी आता है, कुछ केसेस में थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि पेपर में अब की क्या पूछा जाएगा। पेपर में दोनों का 50-50 एक रेशियो या नियरली 70-30 60-40 का रेशियो रखा जाता है। अगर तुम्हारा ग्रामर पार्ट स्ट्रांग है तो तुम आराम से कर लो अगर ग्रामर के क्वेश्चंस दिए हैं, और अगर तुम्हारा वोकैब पार्ट स्ट्रांग है और उतना नहीं दिया है तो तुम कुछ क्वेश्चंस यहाँ से लीव भी कर सकते हो। बट हिंट, आपके जो वर्ड्स पूछे जाते हैं ना वो कहीं ना कहीं सिनोनिम एंटोनिम के ऑप्शन से, क्लोज टेस्ट के ऑप्शन से उठा के ले लिए जाते हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से कर रखा है तो आपके लिए ये पार्ट भी बहुत आसान हो जाएगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स के पहले ही क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है। एंड आई कैन सी कि ये ग्रामर का क्वेश्चन है। इफ़ के साथ में 3 कंडीशंस होती हैं, इफ़ आई वर होता है, इफ़ आई हैड होता है, या इफ़ ही गोज़ वाला, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमें क्या मिल रहा है? आई वुड हैव गॉट मैरिड। फ्यूचर टेंस मिल रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है, यहाँ सॉरी फ्यूचर परफेक्ट मिल रहा है, तो हम अपने पास्ट परफेक्ट पे जाएंगे। एंड दिस इज आवर आंसर। सिंपल ग्रामर का था, कंडीशनल टेंस पढ़ा है तो आपको आराम से मिल जाएगा। The lady has been declared again। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्रामर बेस्ड ही दे रखा है। डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द के साथ में हमें प्लूरल चाहिए होता है, तो मेंबर हट गया, 2 हैं मेंबर्स, ये आ गया हमारा। द लगा है, द का मतलब है कि हमें सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, यहाँ पे तो कंपैरेटिव है। ये रहा हमारा आंसर। सिंपल है, देखो बहुत सिंपल तरीके से अभी फिलहाल तो चल रहे हैं क्वेश्चंस। व्हेन आई विजिटेड द विलेजेस नियर बाय द सिटी, सिंपल पास्ट टेंस पूछ रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस केम अक्रॉस। मैम कम अक्रॉस क्यों नहीं? क्योंकि एक तो प्रेजेंट टेंस है। मैम अक्रॉस क्यों लगा? आई केम, मैनी, आई केम मतलब हम आए, केम अक्रॉस का मतलब होता है मैंने देखा, ठीक, हम वहाँ से पास किए। अक्रॉस वर्ड हम लोगों का अपना प्रेपोजिशन है। कम अक्रॉस का मतलब है कि हमने कोई चीज़ देखी या कोई चीज़ हमें मिली। एंड ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कहते हैं ना, कोई भी सोच नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर है ब्रोक। सारा इन्वेस्टमेंट हो गया है तो वो ब्रोक हो गया, यानी दिवालिया हो गया। ये इतनी बार रिपीट हुआ है कि अब तक रट जाना चाहिए आप लोगों को। और इसीलिए पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। क्यों? क्योंकि जब आप पीवाईक्यू करते हो आपको इतने क्वेश्चंस ना रिपीट मोड मिलते हैं। रिपीट का मतलब तुमने पहले पढ़ रखा, आ गया भैया, कुछ सोचना तक नहीं है, टिक लगा दो पटाख से। तुम क्या करोगे? तुम OMR शीट भर दोगे। ही डैश वेदर, अरे भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या होता है? आस्क्ड, सिंपल। आस्क्ड वेदर, वेदर लगा है, इफ लगा है, या कोई क्वेश्चन वर्ड तो आस्क्ड ही हो सकता है, इंक्वायर्ड ही हो सकता है। एंड आई डैश फेयरवेल टू ऑल माई कोर्समेट्स लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब सिंपल पास्ट पे जाएगा। बिड है प्रेजेंट टेंस, इसलिए हम बेट करेंगे। बेट का मतलब होता है टाटा बाई बाई करना। Very few of the texts from early Vedic period are still existing। बहुत कमी है जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एग्जिट हो नहीं सकता, एग्जिट मतलब बाहर जाना, एग्जेम्प्ट यानी छोड़ देना, रिडंडेंट अब किसी काम नहीं आ रहे हैं, एक्सटेंट का मतलब ही होता है आर नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक, अब एग्जिस्टेंस में नहीं है।
स्पीच क्या होता है, ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरे भाई, एक फॉर्मल एड्रेस होता है जो एक ऑडियंस को दिया जाता है ताकि उनको कन्विंस कर सके। स्पीच इज बेसिकली अ फॉर्मल एड्रेस। सिर्फ बात करना नहीं होता है स्पीच, इट इज अ फॉर्मल एड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि आपके क्वेश्चंस में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्रोवर्ब्स पूछ लिए जाते हैं, तो हमें ईडियम पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, प्रोवर्ब पढ़ना यानी हमारी मुहावरेदार भाषा इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि आपके चाहे एरर डिटेक्शन हो, हम लोगों ने इसी पेपर में एरर डिटेक्शन में देखा, हमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिले और हमें फिर से मिल गया, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ग्लिटर्स। बस यही आंसर। एंड अगर हम PYQ पे जाएंगे तो हमें ये अपने किसी अन्य PYQ में भी मिल सकता है। तो हम लोग धीरे धीरे अपने PYQs की एनालिसिस अगर करेक्टली कर ले गए, हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। एंड हैविंग बीन इन पॉलिटिक्स फॉर अबाउट 40 years, द पार्टी नाउ ट्रीट्स हिम लाइक अ हैज़ बीन। ये हैज़ बीन, ये था ट्रिकी, सबसे ट्रिकी, सबसे डिफिकल्ट। व्हाट आई वुड एडवाइस इज कि इसे छोड़ सकते थे आप। क्यों? ही की बात हो रही है तो शायद हैव तो नहीं हो सकता, चलो कैंसिल किया। वुड हैव बीन ये भी हो सकता है, हैड बीन। द प्रॉब्लम इज कि ये एक फ्रेज है, यानी पॉलिटिकल फील्ड में, पॉलिटिकल अरीना में हम लोग बोलते हैं अ हैज़ बीन, मतलब अब वो उतने काम का नहीं है, अब वो कहीं ना एक एक्सटिंक्ट टाइप हो गया है, प्री डिस्पोज वाला हो गया है, उसके लिए हम बोलते हैं। और ये एक फ्रेज़ है अ हैज़ बीन, और जनरली ये फ्रेज़ यूज़ होता है पॉलिटिकल सेगमेंट में। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस कहाँ के, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, स्पेलिंग मिस्टेक्स। एक बहुत कॉमन सेगमेंट है अगेन हमारे CDS के पेपर में। हमारी स्पेलिंग्स अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश इसीलिए CDS में इतना वेटेज लेकर आता है और इतना हाई लेवल पे पहुंच जाता है, क्योंकि भाई क्या पूछ रहा है, सब कुछ, लिटरली सब कुछ। चलो जी, पहला वाला वैसे बहुत आसान है, माउंटेनस। माउंटेन माउंटेन माउंटेन, ये मिल रहा है हमें माउंटेन, और माउंटेनस में ई नहीं होता है, तो ये रहा हमारा आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट, एटिकेट। ओहो, सिंपल वर्ड है ये। मैनर्स एंड एटिकेट्स हम लोग सुनते हैं, जिसको हम लोग एडिक्वेट और पता ही क्या क्या बोलते हैं, बट इट्स एटिकेट। एटिकेट में डबल टी होता है, डबल टी यहाँ है और यहाँ है, इसको हटाएं। ETI से होना चाहिए, ETE नहीं होता, ETIE नहीं होता, एंड देयर वी हैव आवर आंसर। तो देखो, बेस्ट वे यही होता है कि हम या तो अपनी स्पेलिंग्स को लिख लें। क्या है, कई बार जैसे करिकुलम, कितना कॉमन वर्ड है, हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, हमारा सिलेबस यानी हमारा करिकुलम। स्कूल में हमेशा ये वर्ड यूज़ होता है और टीचर हमेशा कहता है डबल आर डबल आर डबल आर डबल आर डबल आर, दो जगह है, और क्यूलम हो रहा है CULUM, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। मैग्निफिसेंट, देखो बहुत डिफिकल्ट कोई वर्ड नहीं दिया, कोई वर्ड ऐसा अभी तक मिला जो नया था, मोस्ट कॉमन वर्ड्स थे। द बेस्ट पार्ट इज ये सारे वर्ड्स टाइम टू टाइम कभी ना कभी हमारे पेपर में आए हैं कहीं ना कहीं से। सिर्फ पेपर ध्यान से पढ़ लोगे तो हमारी स्पेलिंग्स बेहतर होती जाएंगी। मैग्निफिसेंट, आईज एंड आईज, नो ईज, मैग्निफिसेंट। देन वी हैव फेलिसिटेशन। अगेन फेलिसिटेशन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और आप तो स्कूल में भी होने लगा है, यानी अवार्ड देना। फेलिसिटेट, फेली, आई, फॉल नहीं हो सकता, फेली हो सकता है, सीटेशन, SION नहीं, TION चाहिए, फेले नहीं हो सकता, तो ये रहा हमारा आंसर। वन वे, वन ट्रिक इज ऑल्सो कि हम अपनी स्पेलिंग को अलग से लिखें, जैसे कि 12th। अब 12th हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, बचपन में ये स्पेलिंग हमने बहुत लर्न करवाई गई होती है हमें। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो अलग से जब लिखो तो हम कनेक्ट कर सकते। 12th नहीं है, 12th तो बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है, मिल गया। ये वो वाला वर्ड है जहाँ पे हम अपने F को अलग से एज सच प्रोनाउंस नहीं करते, और इंग्लिश में तो भाई ये समस्या सारे वर्ड्स के साथ है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में लिखा कुछ होता है और पढ़ कुछ और रहे होते हैं। चलिए जी, आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, एटिकेट। अच्छा, ये एटिकेट, डिड वी डू दिस? यस वी डिड दिस। तो 117 आता है स्नोबरी, स्नोबिश, नक चढ़ा जिसे कहते हैं। सम पीपल आर वेरी स्नोबिश, स्नोबरी, डबल B, एंड देयर वी हैव आवर आंसर।
ये स्नैबरी लिखा है और ये BORY लिखा है। न्यूरोसिस साइंस का वर्ड है, बायो में आपने पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से। न्यूरोसिस एंड देयर वी हैव आवर आंसर। तो स्पेलिंग्स पे बहुत वर्क करिए, मेहनत करिए, तो आपका काम आसान बन जाएगा, ऐसा नहीं है। एंड डिप्थीरिया एक तरह की डिजीज़ होती है, डिजीज़ के नाम देते हैं ना तो भाई साहब दिल बैठ जाता है, क्योंकि निमोनिया पी से स्टार्ट होता है। मीजल्स में कब कब ई आता है ये समझ ही नहीं आया मुझे आज तक। कैंसर क्यों नहीं दे देते, ये आसान था, डिप्थीरिया। बट एनीवेज दिस इज़ द आंसर, बिकॉज हम बोलते डिप्थीरिया है बट डिप नहीं है, इट्स अ डिप। एच होना चाहिए, ठीक। तो नो सॉरी वहाँ तो एच है ही नहीं, एक मिनट। DIPH, एच इज हियर, सॉरी। डिप्थीरिया, ठीक। थीरिया कॉमन है, डिप नहीं आएगा, DIPH है, डिप नहीं है, इट्स अ डिप। तो वो एच आता है और साउंड भी करता है। एंड लास्ट इज अगेन अ वेरी कॉमन वर्ड, मीगर आपके सिनोनिम एंटोनिम में भी कई बार आया हुआ है, अदरवाइज भी ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है। तो सिंपल सा वर्ड है मीगर, MEAGRE एंड देयर वी हैव आवर स्पेलिंग। तो अभी भी आपने देखा मैंने इस वर्ड का स्पेलिंग बोला, बोलने से ज़्यादा लिख के देखो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जब आप यहीं पे डायरेक्ट पढ़ते हो ना तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, परप्लेक्स हो जाता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। बेस्ट वे टू लर्न स्पेलिंग इज़ टू राइट अ स्पेलिंग, एंड देन आप कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। तो भाई ये हो गए हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स एंड हो गए हमारे स्पेलिंग्स। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस वाले यानी इस 2020 के सेकंड पार्ट, CDS सेकंड पार्ट के 2020 का ये हमारा सेकंड लास्ट सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर अब आप देखें 2020 क्वेश्चंस करते हमारे 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। यस, दैट्स द बेस्ट पार्ट। अगर हम एक साथ 100 क्वेश्चंस करने बैठते तब तक थक चुके होते। तो हम लोगों ने देखो कितना सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, ये है तुम्हारा 5वां वीडियो सीरीज का, मतलब तुम 100 क्वेश्चन कर चुके हो, है ना कमाल की स्ट्रैटेजी। बस इसी तरह से पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ और मज़े करते जाओ। टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।